Hello viewers, how are you? I hope your study is running very well. Students, you are watching YouTube channel Grammar Guru. Today we shall discuss about figures of speech. This is very important topic for both academicians and for those who are preparing for competitive examinations, especially for TGT, PGT, and in all the states, in various states. So this is very important topic. So let's know how this is important and what actually figures of speech are. You must know figures of speech. What is this? It is literary device which is used in poetry to make it interesting, influensive and rhythmic. They are many type. So guys, फिगर्स ऑफ स्पीच जिस प्रकार से हिंदी में अलंकार होते हैं जो पद्य को प्रभावशाली, रुचिकर और लयबद्ध बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका प्रयोग पोइट्री में किया जाता है। इसके विभिन्न जो तरीके के हैं, विभिन्न अनेक प्रकार के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एक एक करके उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, स्पेशली टीजीटी एंड पीजीटी। लेट्स नो, इन सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स having at least one point in common. What does it mean? यानी सिमिली में जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में किया जाएगा, लेकिन उनमें एक पॉइंट बिल्कुल कॉमन होगा, जो दोनों में वो विशेषता पाई जाएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनमें इन सिमिली वर्ड्स लाइक, एज, सो एंड सच आर यूज्ड। इन शब्दों का प्रयोग सिमिली में जरूर किया जाता है, तो हम पहचानेंगे। कभी कभी डेफिनेशन भी सीधी सीधी पूछ ली जाती है, कभी कभी एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि इस गिवन सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि लाइक, एज, सो, सच सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में यूज करते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। लाइक, मोहन इज लाइक हिज फादर। मोहन अपने पिता की समान है। तो यहाँ जो वर्ड लाइक है, इससे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। दूसरा हम एग्जांपल देखें, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ फिर से हमने देखा कि लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। इसी प्रकार से हम जानते हैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच को, दैट इज मेटाफर। इन मेटाफर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट having one point in common. This is very equal the same definition as that of simile. सिमिली जैसी ही इसकी डेफिनेशन, कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं है। बट ध्यान देने वाली बात है, बट द वर्ड्स लाइक, सच, एज, सो आर नॉट यूज्ड। दिस इज द डिफरेंस। इसमें लाइक, सच, एज, सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि इनका प्रयोग सिमिली सेंटेंस में किया जाता है। दैट्स वाई metaphor is an implied simile. Very frequently this line is appear in the competitive examinations. Is this correct or not? Metaphor is an implied simile. Metaphor एक implied simile है, यानी metaphor simile में ज़्यादा अंतर नहीं, केवल उन शब्दों का ही यूज अथवा यूज न होना ही simile और metaphor को डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। दिस इज मेटाफर। अगर हम यहाँ पर लाइक का यूज कर दें, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, देन इट वुड बी सिमिली, राइट। लेट्स नो सम मोर फिगर ऑफ स्पीच एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन एंड आई टॉकिंग अबाउट दिस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। तो इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट थिंग्स आर रिगार्डेड एज लिविंग। क्या मतलब है? यानी जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उनको सजीव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं।
जैसे लिखा हुआ है लव इज ब्लाइंड। लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन उसको हमने ब्लाइंड मान लिया है, इट मीन्स उसका हमने मानवीकरण कर दिया है, लव इज ब्लाइंड। सेकेंड वन इज नेचर्स लॉ। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड डेथ हैज आईसी हैंड्स, दिस इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन को हमने क्लियरली समझ लिया है। कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आइए उनको भी जानते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। इन हाइपरबोल थिंग्स आर exaggerated, they are presented greater, higher, better or worse than they really are. This is the very simple and very interesting definition. हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा बताते हैं, बहुत उच्च लेवल का बताते हैं, बहुत अच्छी किस्म का बताते हैं या बहुत ख़राब बताते हैं, जैसा कि वास्तव में भी होते नहीं हैं। यानी चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके हम प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। यह हम देखेंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली है। नेक्स्ट वन, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। इसका मतलब हो गया कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बही। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज एग्जैजरेटेड वन, यानी अतिशयोक्ति है। अगला है ही स्नीज्ड एंड द क्लाउड्स वुड ब्रेक। यानी वो अगर छींक देगा तो बादल फट जाएंगे। तो ये बात जो है एग्जैजरेटेड की हुई है, यानी बड़ा चढ़ा करके बात को बताया गया है। तो यहाँ हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक और फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, दैट इज एपोस्ट्रोफी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, what lifeless objects and personified objects are directly addressed। वही बात, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हों, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हों, उनको लिविंग के रूप में, सजीवों के रूप में डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। दैट्स वाई वी कॉल एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ओ डेथ, इंटरजेक्शन साइन, वेयर इज दाई स्टिंग। तो ये डेथ जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसे सजीवों की तरह हमने एड्रेस किया है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक और एग्जांपल, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। हे जीवन, मैं तुम्हारी कलाओं को नहीं समझ पाया। नेक्स्ट, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। इस प्रकार से हमने देखा इन तीनों ही एग्जाम्पल में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लिविंग बीइंग की तरह एड्रेस किया गया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड सिंपली। टू अपोजिट क्वालिटीज़ को हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे तो ऑक्सीमोरॉन होगा। कैसे? ही इज रेगुलरली इरेगुलर। आप देखेंगे रेगुलरली और इरेगुलर दोनों ही अपोजिट वर्ड्स हैं। दूसरा हम देखेंगे लाइफ इज बिटर स्वीट। यहाँ हम देखें बिटर है और स्वीट दोनों ही अपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। दैट्स वाई अगेन दिस इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल से भी हम समझते हैं। ही इज, क्या लिखा है एग्जांपल, ही इज बाइजेस्टफुल इन दिस ग्रुप। आप देखेंगे बाइजेस्ट और फुल दोनों ही अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनको भी जान लेते हैं। दिस इज नेक्स्ट, दैट इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। आइए ऑक्सीमोरॉन, सॉरी, ओनोमेटापोइया। दिस इज ओनोमेटापोइया फिगर ऑफ स्पीच। आइए जानते हैं इसके बारे में। इन दिस ओनोमेटापोइया फिगर ऑफ स्पीच साउंड्स सजेस्ट द मीनिंग। ओनोमेटापोइया में क्या है? साउंड्स मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल से जानते हैं। आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई हर्ड मर्मरिंग ऑफ द इन्यूमरेबल बीज। अनगिनत मधुमक्खियों की भिन्न भिन्नाहट की आवाज़, इससे हमको पूरा सेंस, पूरा उसका मीनिंग स्पष्ट हो जाता है। सॉर्ड्स क्लैंग एंड गन्स बूम्ड। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ साउंड्स का यूज़ किया गया है, पूरा मीनिंग एक्सप्लिसिटली
हमें डिस्प्ले हो जाता है, अच्छे से स्पष्ट रूप से वो हमको उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार का यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। सो गाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच अभी और भी हैं, लेकिन सभी फिगर ऑफ स्पीच को मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना जो मैंने अभी तक 7 फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ आपको उनके बारे में बताया है, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टीजीटी पीजीटी में विशेष करके बहुत उपयोगी है। इसके बाद दूसरे वॉल्यूम में मैं दूसरे कुछ बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस करूँगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। सो गाइस, if you find this video informative, you think this is useful for you and my efforts are something good for you, so please keep comment, share, subscribe and press the bell icon for the next video information. Stay motivated. Thank you for watching.